हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, दुनिया के बहुत ही अजीबो-गरीब रीति रिवाज जिन्हें आपने शायद ही कहीं सुना होगा, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही अजीब और दिलचस्प रीति रिवाजों को बताऊंगी। दोस्तों, क्या आपको अगर किसी ने कहा कि चलो आज घूमने का मन कर रहा है तो हम कब्रिस्तान घूमने जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? आपने सही सुना। डेनमार्क के डैनिश शहर में लोग बहुत ही मज़े से कब्रिस्तान सैर करने जाते हैं और यह बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट लोगों के लिए। ये इसलिए क्योंकि डैनिश लोगों ने इन कब्रिस्तानों को बहुत ही खूबसूरती से बनाया है और बर्ड सेंचुरीज में तब्दील किया गया है। यहाँ पर तालाब और घास के मैदानों को बहुत ही आकर्षक बनाया गया है। यहाँ पर लोग अपना अच्छा समय बिताने के लिए आते हैं। यह वाकई में बहुत ही अच्छा विचार है और इससे कब्रिस्तान सुनसान भी नहीं लगेगा और खूबसूरत भी दिखेगा। आपको क्या लगता है, क्या हमें भी हमारे भारत में ऐसा कुछ करना चाहिए जिसे हमारे कब्रिस्तान भी सुंदर और स्वच्छ दिखे? मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारे भारत में अगर शादी की बात चल रही हो तो सभी के घरों में ये एक साधारण सी बात है कि लड़का और लड़की के घर वाले भी एक दूसरे से मिलते हैं और अगर दोनों को रिश्ता पसंद आता है तो आगे की बात चलती है। शादी के दौरान या फिर किसी भी शुभ कार्य में अगर कुछ भी टूटता है तो उसे अशुभ मानते हैं। पर जर्मनी के पोल्टराबैंड नामक इस रिवाज के हिसाब से दूल्हा और दुल्हन की शादी से पहले उनके घर वाले और करीबी दोस्तों को बुलाया जाता है। घर वाले और उनके दोस्त मिलकर डाइनिंग सेट और फ्लावर वेस तोड़ते हैं, पर कांच के ग्लास को तोड़ना मना है। सभी तोड़ फोड़ के बाद कपल को इसे साफ करना होता है। इस रिवाज को इसीलिए मनाया जाता है कि कपल्स को बता सके कि उनकी जिंदगी में कोई भी कठिनाई आए, उन दोनों को मिलकर उसे हराना है और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। इस रिवाज को आप सुनकर हैरान ही हो जाएंगे। चलिए बताती हूँ। स्पिटिंग ऑन ब्राइड इन ग्रीस। यकीन नहीं हो रहा ना? थूकना या फिर ये कहूँ कि किसी के ऊपर थूकना एक बदसलूकी का निशान है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, किसी के ऊपर थूकेंगे तो आपका भगवान ही जाने। पर ग्रीस में एक ऐसा रिवाज है जो नई नवेली दुल्हन के ऊपर थूकों का बारिश करती है। ग्रीक रिवाज के अनुसार दुल्हन के ऊपर थूकना एक शुभ संकेत है जिससे नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। पर समय के साथ साथ अब ये रिवाज में भी बदलाव आ गया है। अब लोग जो शादी में शामिल होते हैं वो सिर्फ थूकने की आवाज निकालते हैं। इस रिवाज को ग्रीक सिर्फ शादी पर ही नहीं बल्कि दूसरे कस्टम जैसे बैप्टिज्म यानी बच्चे के नामकरण समय या ईसाई दीक्षा लेते हुए या फिर ईसाई होने के समय प्रथम जल संस्कार करते समय ये थूकने का रिवाज को किया जाता है। अगले रिवाज को आप सुनकर हैरान ही हो जाएंगे। हमारे देश में तो मरने के बाद किसी किसी को जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है, पर अगर जलाया गया है तो उसके अस्थियों को किसी पुण्य क्षेत्र में विसर्जित किया जाता है ताकि मरने वाले के आत्मा को शांति मिले। पर वेनेजुएला और ब्राज़ील के यानोमामी जनजाति में अगर किसी का स्वर्गवास हो जाता है
तो यह लोग मरने वाले के अस्थियों को या फिर उनके राख को केले के सूप में डालकर पी जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यकीन नहीं होता ना, पर ये सच है। यानोमामी जनजाति में ये माना जाता है कि मरने वाले के राख को पीने से उनकी आत्मा मुक्ति पा लेती है। आगे चलते हैं चाइना की तरफ। चाइना में एक अजीब रिवाज है जिसमें पति अपने पत्नी को अपने पीठ पीछे बिठाकर जलते हुए कोयले पर चलते हैं। ये मानते और उन्हें विश्वास है कि ऐसा करने से उनके बीवियों को डिलीवरी के टाइम कम दर्द होगा। कुछ कपल्स अपने नए घर में कदम रखने से पहले कोयले पर चलते हैं। भारत की कई जगहों में आप ये परंपरा को देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में भी एक प्रथा का चालन है जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए 30 से 50 फीट ऊपर से नीचे फेंका जाता है। ये प्रथा महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ जगहों पर ही होता है। मैं खुद कर्नाटका की हूँ और मैं इसका विरोध करती हूँ। अरे भाई, अगर आपसे बच्चे को नीचे फेंकते समय कुछ गलती हो जाती है तो आप क्या कर सकेंगे? जिस बच्चे को आपने भगवान से मन्नत मांग मांग कर पाया है, उसी बच्चे को आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। क्या पता कि इस प्रथा को करने से आपके बच्चे की मानसिक स्थिति ही बिगड़ जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हैं, पर भगवान के नाम पर ऐसे अंधविश्वासों को तो बढ़ावा न दे। स्पेन में एक प्रथा है जिसमें हर साल पिछले साल में जन्मे हुए बच्चों को रोड पर लेटाया जाता है। उसके बाद 3-4 आदमियों को गहरे पीले रंग के कपड़े और अजीब सी मास्क पहनाया जाता है। फिर वो आदमी उनके ऊपर से कूदता है। यह रिवाज 1600 ईस्वी में शुरू हुआ था। वहाँ के लोगों में ये मान्यता है कि ऐसे करने से नेगेटिविटी और दुष्ट आत्माओं को दूर रखा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने देखा है कि मेरा वीडियो आप देखती तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत बड़ा हौसला दे सकता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching and have a wonderful day.